प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। चलिए बच्चों, हम अपने आज के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण प्रैक्टिस सेट 2021 जो कि है विषय पर्यावरण अध्ययन कक्षा तीसरी एवं चौथी को हल करते हैं। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दिल्ली शहर में कौन सी नदी बहती है। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं, गंगा, यमुना, सतलुज, कावेरी। बेटा दिल्ली शहर में इनमें से सिर्फ एक ही नदी बहती है जो कि है यमुना। विकल्प 2 सही उत्तर है। ये बाकी की 3 नदियाँ दिल्ली शहर में नहीं बहती है। यमुना सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही युग्म का चयन कीजिए। तो सही जोड़ा जो है उसका आपको चयन करना है, जैसे भाई बहन, दादा पिता, नाना पोता, मामा बुआ। तो यहाँ पे विकल्प 1 ठीक है, भाई बहन। ये जैसे दादा के साथ दादी होता तब ठीक होता, नाना के साथ नानी होता तब ठीक होता, मामा के साथ मामी होता तब ठीक होता। तो ये मतलब पुल्लिंग स्त्रीलिंग, इस तरीके से ये सही युग्म है, भाई और बहन। जैसे बोला भी जाता है, आप लोग जनरल टर्म में अपना यूज़ करते हो भाई बहन, ठीक है। दादा पिता कभी नहीं बोला जाता, नाना पोता भी नहीं बोला जाता, मामा बुआ भी नहीं बोला जाता। तो भाई बहन सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आप जहाँ नहाते हो उसे क्या कहते हैं। शौचालय, रसोईघर, स्नानघर, आंगन। तो क्या कहते हैं बेटा उसको, स्नानघर। इंग्लिश में इसे हम बाथरूम भी बोलते हैं, जहाँ हम नहाते हैं। बाथरूम, जहाँ हम बाथ लेते हैं, नहाते हैं, इसको हम बाथरूम बोलते हैं। ठीक है बेटा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रिक्त स्थान, कौन सा जानवर हमारी इच्छा के बिना हमारे घर में रहता है। चूहा, बिल्ली, कुत्ता, गाय। तो आप लोगों को पता ही होगा एक जानवर ऐसा जो आपकी इच्छा के बिना घर में रहता है, कौन सा, चूहा। चूहे को हम अपने घर में नहीं रखना चाहते, लेकिन चूहा फिर भी हमारे घर में रहता है, छुप कर रहता है हम लोगों से, हमारे दिखते ही भाग जाता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अधिकांशतः निम्नलिखित की रोटी बनाई जाती है। किसकी रोटी बनाई जाती है, मक्के की, बाजरे की, गेहूं की या फिर चावल की। हाँ, तो बच्चों इसका सही विकल्प होगा बाजरे की रोटी। विकल्प 2 बाजरे की। मक्के की रोटी जो होती है वो ज़्यादातर पंजाब में खाई जाती है, मक्के की रोटी। तो सरसों दा साग जो गेहूं होता है वो ज़्यादातर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सब में खाया जाता है। वैसे गेहूं की रोटी वैसे हर जगह ही खाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर हरियाणा, यूपी। चावल जो होता है वो दक्षिणी भारत में ज़्यादातर खाया जाता है। दक्षिणी भारत हो गया या फिर यूपी बिहार में भी, उस साइड भी ज़्यादा चावल खाया जाता है। ठीक है। तो जो बाजरे की रोटी होती है वो ज़्यादातर राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र में बाजरे की रोटी बनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बूढ़ी दादी के दांत खराब हो गए हैं या टूट गए हैं, आप उनको खाने के लिए क्या दोगे। अब दांत नहीं है किसी के तो क्या खा सकता है वो, भुट्टा और गुड़ खा सकता है, नहीं, वो तो इतना हार्ड होता है, मतलब भुट्टा जो होता है, मक्का जो होता है, नहीं खा सकते। सेब और आम, सेब भी नहीं उससे चबेगी, कैसे चबाई जाएगी सेब। गाजर और पराठे, गाजर तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते, गाजर इतनी हार्ड होती है, इतनी टाइट होती है। दाल और चावल, दाल और चावल मिक्स करके खाएंगे, वो सॉफ्ट हो जाएंगे, तो वो बिना दांतों के भी खाए जा सकते हैं। तो विकल्प 3 सही उत्तर होगा, दाल और चावल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यह जूली है, ये आपको जूली की तस्वीर दिखाई दे रही है। कल ही उसकी छोटी बहन पैदा हुई है, उसका चेहरा देखकर आपको क्या लगता है कि जूली बहुत कैसे है, जूली हंस रही है। तो जूली क्या है, बहुत खुश है। क्या है, खुश है। तो क्या ऑप्शन में हमारे पास खुश है, यस, विकल्प 2 हमारा सही उत्तर है, खुश। तो जूली क्या है, खुश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक पहेली यहाँ पर दी गई है, आपको पहचाननी है कि ये कौन सी पहेली है। फूलों पर मैं मंडराती, रंग बिरंगी मेरी काया, बच्चों को मैं हूँ भाती, मैं चंचल क्या कहलाती। देखो फूलों पर मंडराती है, फूलों पर कौन मंडराता है, रंग बिरंगी मेरी काया, अलग अलग रंगों की होती है ना। बच्चों को मैं भाती, आप लोगों को बहुत पसंद आती है ना।
मैं चंचल क्या कहलाती, तो मैंने किसकी फ़ोटो बनाई यहाँ पे, तितली। यस, विकल्प 4 सही उत्तर होगा तितली। फूलों पर भी मंडराती है, रंग बिरंगी होती है, बच्चों को भी बहुत पसंद होती है। ठीक है। और चंचल, चंचल कैसे, जब हम उसको पकड़ने भागते हैं तो वो उड़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छुपन छुपाई एक प्रकार का खेल है, सॉरी, छुपन छुपाई एक प्रकार का क्या है, खेल है। ये क्या है बेटा, खेल है। हाइड एंड सीक जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, जब एक बच्चा बहुत सारे बच्चे छुप जाते हैं अलग अलग जगह पे, एक बच्चा उनको ढूंढता है, उस वाले गेम को क्या कहते हैं हम, छुपन छुपाई। ठीक है, तो ये एक प्रकार का खेल है। आप लोग भी खेलते होंगे ना, मैंने तो बचपन में बहुत खेला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। तो बेटा यहाँ पे एक चित्र दे रखा है, तो ये किसका चित्र है, क्या आप बता सकते हो। देखो ऐसी चोंच कौन से पक्षी की होती है, ये एक तोता है। क्या है, तोता। तो देखते हैं आगे प्रश्न क्या है। चोंच वाला यह पक्षी कौन सा है, मोर, बतख, कौवा, तोता। तो विकल्प 4 जो है वो सही उत्तर होगा, ये वाला पक्षी है तोता। क्या है, तोता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सही युग्म पर गोला लगाइए। कड़ाही भिगोना, कुकर घड़ा, फूल पत्थर, दलिया करछी। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, कढ़ाई भिगोना। ये दोनों मतलब रसोई घर में प्रयोग आने वाले बर्तन हैं, यूटेंसिल्स जो होते हैं, कढ़ाई और भिगोना, दोनों ही रसोई घर में काम आते हैं। ठीक है, बाकी तीनों का युग्म नहीं बन रहा है, यही एक युग्म यहाँ पर बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, हम भोजन पकाने के लिए बहुत से उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्टोव, अंगीठी, चूल्हा, हीटर, गैस इत्यादि। ईंधन को बचाने के लिए आजकल सोलर कुकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोलर कुकर को चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, तो ये आप जो एक फ़ोटो देख रहे हो बेटा, एक सोलर कुकर की फ़ोटो है। ठीक है, ये ऊपर से इसका जो होता है वो काला रंग किया जाता है, पेंट जैसे कि आपको दिख रहा है, अंदर से भी इसको काला रंग किया जाता है, क्योंकि काला रंग जो क्या होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, गर्मी ज़्यादा पैदा करता है काला रंग, आपने देखा होगा, हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो सोलर कुकर को चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, तो हमारे पास ऑप्शन है बिजली की, गैस की, धूप की, मिट्टी के तेल की। तो बेटा इसका सही विकल्प होगा धूप। जो सोलर कुकर होता है वो धूप से ही काम करता है। यानी कि क्या करते हो, जैसे कि ये बॉक्स जो दिखाया था मैंने ऐसा, इस बॉक्स में क्या करते हैं बेटा, इसमें लाइक कुछ भी सामान रख दिया और इसके ऊपर एक शीशा लगा होता है, इसको बंद करके आप धूप में रख दोगे तो ये क्या करता है, जो काला रंग होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और वो आपका खाना पक जाता है। ठीक है, वो गर्म हीट वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, वो हीट को अंदर तो ले आता है सूरज की किरणों को, लेकिन वो बाहर नहीं निकलने देता है शीशा। तो इस वजह से क्या होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाती है। ठीक है, तो वो धूप से ही काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने बहुत सारे वाहन देखे होंगे, किसी में 2 पहिए, 3 पहिए, 4 पहिए व 4 से अधिक पहिए भी होते हैं। मेट्रो रेल तो आप लोगों ने देखी होगी, है ना। तो उसमें कितने पहिए होते हैं मेट्रो रेल में, 2 पहिए, 3 पहिए, 4 पहिए या 4 से अधिक पहिए। तो बताइए कितने पहिए होते हैं, तो इसका सही विकल्प है 4 से अधिक पहिए। ठीक है, तो 2 भी नहीं होते, 3 भी नहीं होते, 4 भी नहीं होते, 4 से ज़्यादा होते हैं उसमें। तो विकल्प 4 जो है सही उत्तर होगा, 4 से अधिक पहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बीमारी का इलाज व बच्चों को टीका किस में लगाया जाता है। हम लोग बीमारी का इलाज करवाने के लिए कहाँ जाते हैं, अस्पताल में, बैंक में, डाकघर में या स्कूल में। अस्पताल में। कहाँ जाते हैं बेटा, अस्पताल में। बैंक में तो पैसे जमा करवाने या पैसे निकलवाने, डाकघर में चिट्ठी जमा करवाने जाते हैं, स्कूल में पढ़ने जाते हैं, लेकिन अस्पताल में अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए जाते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मोहल्ला का अर्थ क्या होता है। मोहल्ला क्या है बेटा, जहाँ हम रहते हैं। कई बार बोलते हैं ना, आजकल
हाँ, मोहल्ले में साफ़ सफाई नहीं है, तो इसका क्या मतलब होगा? पास का क्लिनिक, पास का नगर, पास का गांव या पास पड़ोस? तो इसका सही उत्तर होगा पास पड़ोस। जो हमारे आसपास का एरिया है, जो हमारा पास पड़ोस है, उसको हम मोहल्ला बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इस प्रकार हमने अपने आज की इस प्रैक्टिस सेट को हल कर लिया है। आशा करती हूँ कि आप सभी को सॉल्यूशन समझ आया होगा। आप लोग इसको एक बार दोबारा से देखिए और स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।